जिस तरीके से लगातार 2024 के चुनावों को लेकर गहमागहमी शुरू हो चुकी है, आज आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे भविष्यवाणी कर दी है 400 पार की। तंज कसते कसते उन्होंने सीधे इस बात की भविष्यवाणी कर दी है कि आने वाले समय में 400 पार बीजेपी लाने वाली है। कैसे, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सियासत ना तो कोई बच्चों का खेल है, ना ही आसानी से सुलझ जाने वाली कोई पहेली। 2024 में तो इंडी गठबंधन के लिए ये राजनीतिक गुत्थी इतनी ज्यादा उलझती जा रही है कि एक के बाद एक कई पार्टी और नेता इसमें फंसते ही जा रहे हैं। कोई मिलकर जीत का दावा करता है तो थोड़ी ही देर में किसी राज्य से उसी का साथी उठकर जीत के उस गुब्बारे की हवा निकाल देता है। नीतीश हो या ममता इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। इस बार तो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी मोदी की जीत की मानो भविष्यवाणी कर दी। अरे 400, अरे तुम सुन क्या, ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजाओ। राज्यसभा में बजट सत्र चल रहा है तो देश में इंडी का टेंशन काल चल रहा है। तभी तो जिन्हें मोदी से जीतना है वही हार के अरमान लिए बैठे हैं। उनके होठों पर ही तंज की जगह बीजेपी की जीत का पैगाम आ जाता है। तभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सांसदों को घेरने के चक्कर में खुद ही मोदी के 400 पार के प्रण को पूरा करने का मानो ऐलान कर दिया। पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए हैं और आशीर्वाद से आने के बाद उनका काम है तब ऐसा लोग माननीय खड़गे जी ने आज वाकई में सत्य कहा और सत्य के अलावा कुछ से कहा, उसको प्रूव कर दिया। राज्यसभा में जब खड़गे बोल रहे थे तो उनकी बातें कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के सांसदों को रास आ रही थी। तभी तो खुद मोदी भी अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाए। बात ही कुछ ऐसी थी, पहले तो मोदी के 400 पार वाले संकल्प पर वो हिट विकेट हो गए, फिर इंडिया गठबंधन को मजबूत बताकर भी बुरे फंस गए। जबकि हाल ही में नीतीश से लेकर ममता ने कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन को झटके पर झटका दे दिया है। इंडिया स्ट्रांग है और हाँ, फिर बोलो इंडिया कमजोर है। इंडिया कमजोर है सर, मैं आपको पूछता हूँ, इंडिया कमजोर है तो ये इंडिया कमजोर। अरे बैठिए, ये हर बात को क्यों आई डोंट लाइक दिस। रोज एक साथी इंडिया अलायंस का तो छोड़ के जा रहा है। मुझे पता नहीं है इंडिया अलायंस अभी है या नहीं है, किस रूप में, कौन है, जरा वो भी बताएं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खड़गे की बातों का जवाब दिया तो उपराष्ट्रपति भी कहने लगे कि नेता प्रतिपक्ष की किसी बात पर शायद पहली बार सत्ता पक्ष के सांसद इतनी तालियां कूट रहे हैं। शायद बात ही ऐसी है कि बीजेपी 2024 में 400 पार जाने का दावा कर रही है तो अब कांग्रेस के अध्यक्ष ही उस लक्ष्य की चर्चा करने में जुट गए हैं। तभी तो मोदी ने इशारों में ही अपनी तीसरी पारी को पक्का कर दिया। मेरी पहली टर्म थी, उस समय मैंने एक ग्लोबल लेवल की मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस प्लान की थी और उस समय की चीजें अगर आप निकाल के देखोगे तो बैटरी पर हमारा फोकस क्यों होना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हमें कैसे जल्दी जाना चाहिए, इन सारे विषयों पर बहुत विस्तार से वो समिट हुआ था। ग्लोबल एक्सपर्ट्स आए थे और आज मेरी दूसरी टर्म में मैं देख रहा हूं कि खासी मात्रा में प्रगति हो रही है और मुझे विश्वास है कि तीसरी टर्म में चलिए, समझदार को इशारा काफी होता है।
400 पार का ये भरोसा सिर्फ मोदी को नहीं है, बल्कि विपक्ष भी इसी स्वर में अब स्वर मिला रहा है। जनता तो पहले ही समझने लगी है और ये तालियों की गड़गड़ाहट उसी आत्मविश्वास की एक बानगी है। मोदी और जनता के भरोसे को और मजबूत कर रहा है विपक्षी गठबंधन में लगातार बढ़ता टकराव। इस बार बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस पर भड़क गई और भड़की भी ऐसी कि राहुल की यात्रा के बंगाल में आने की उन्हें कोई जानकारी ही नहीं दी गई, जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद मुझे बताया तक नहीं गया। ममता ने इसे कांग्रेस का घमंड करार दे दिया। কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না, সারা ভারত 300টা সিট লড়ে, আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার। ममता का यह बयान तब आया है जब हाल ही में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी टीएमसी के साथ लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की व्यवस्था पर चर्चा कर रही है और मुद्दे का समाधान निकल जाएगा। लेकिन समाधान से पहले घमासान हो गया। ममता ने यह बयान तब दिया है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बंगाल से होकर निकली है। हाल ही में जब राहुल से पत्रकारों ने ममता बनर्जी को लेकर सवाल पूछे थे, लेकिन राहुल उस दौरान भी एकजुटता का ही राग अलापते रहे। ना ममता ने ना हमने इंडिया अलायंस तोड़ा है। ममता जी भी कह रही है कि मैं अलायंस में हूं, हम भी कह रहे हैं कि हम अलायंस में हैं। सीट की निगोशिएशन चल रही है, दोनों साइड से निगोशिएशन चल रही है। ममता और राहुल के बयान तो एकदम बिल्कुल उलट हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा इंडिया गठबंधन है जहां ममता लगातार कांग्रेस को टारगेट कर रही है। ममता ने तो इशारों में राहुल को इतना तक कह दिया कि ये सिर्फ चुनावी वक्त में ही कोयल की तरह कूकू करते हैं। ममता ने हमले बोले तो बीजेपी भी हमलावर हो गई और कांग्रेस डिफेंसिव मोड में आ गई। गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, सीपीएम है, सीपीआई है, 27 पार्टियां हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी दिल्ली में हम समझते हैं कि ममता बनर्जी की प्राथमिकता पश्चिम बंगाल में जो आज 18 सीटें हैं बीजेपी की, उसको घटाकर 0 तक लाएं, वो ही मकसद हमारा भी है। बार-बार कह रहे हैं कि कांग्रेस और सीपीएम मिलकर बीजेपी को हेल्प कर रहे हैं। नहीं, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम तृणमूल के साथ लड़ना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में तृणमूल शामिल है। हमारे ओर से बातचीत खत्म नहीं हुआ है। हमारे ओर से ऐसा पूरा स्थिति है, जो इंडिया गठबंधन बने हुए थे उसमें सब लोग अपने अपना, कोई परिवार तंत्र के लिए, कोई भ्रष्टाचार के लिए, कोई ईडी सीबीआई से बचने के लिए, ये सब जो गठबंधन बनाया था अभी उसका स्वार्थ नहीं जोड़ रहा है। तो एक एक करके ममता बनर्जी को हम लोग देखा, नीतीश कुमार भी अभी उसको समझ में आ गया कि जो करप्शन के वो साथ था, अभी मोदी जी का जो नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है उसमें योगदान कर लिया है। तो अभी जो विपक्ष है वो अभी अपना दिमाग खो चुके हैं और वो लोग अभी मतलब देश का विकास के लिए नहीं है, खुद को बचाने के लिए एक साथ हुए हैं। भले ही राहुल खेमा ममता बनर्जी पर अपना रुख नरम किए हो, लेकिन ममता कांग्रेस को बख्शने के मूड में शायद बिल्कुल नहीं है। तभी तो ममता ने इस बार कांग्रेस को इतना बड़ा चैलेंज दे दिया, जिसके मुताबिक उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर दम है तो बनारस से मोदी को हरा कर दिखाओ।